ये जो देश देख रहे हैं ना, अर्जेंटीना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल कहीं ना कहीं चाइना के लिए चल रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है ब्रिटेन को मनाकर, और इसका सीधा परिणाम चीन पाकिस्तान को तो मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं भारत को भी मिल रहा है। जानेंगे अर्जेंटीना अमेरिका में आखिर ऐसी कौन सी राजनीति चल रही है जो दुनिया को प्रभावित कर रही है। भारत भी अछूता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूक्रेन को छोड़ने का फैसला भारत ने क्यों ले लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना और यूके के बीच काफी लंबे समय से एक लड़ाई चलती है और ये लड़ाई फॉकलैंड को लेकर चलती है। फॉकलैंड द्वीप जो हैं, इन पर दावेदारी ठोकता है यूके भी और इन पर दावेदारी ठोकता है अर्जेंटीना भी। एक आध बार तो ऐसा भी सीन आया है कि अर्जेंटीना की नेवी फॉकलैंड के कई हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी नौसेना को भेजा। यहाँ छोटे स्तर का एक युद्ध हुआ और उसके बाद यहाँ पर जगह खाली हुई। फॉकलैंड का ये विवाद अर्जेंटीना और यूके के बीच इतना बड़ा है कि यूके ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए अर्जेंटीना के ऊपर। अर्जेंटीना के आसपास के जो ये देश देख रहे हैं ना, ब्राजील, चिली, इनके पास अच्छे हथियार हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, पर अर्जेंटीना के पास नहीं है। कारण कि इसने प्रतिबंध लगा रखा है। अर्जेंटीना गया फ्रांस के पास कि हमें फाइटर जेट दे दो, हमारे पास एक भी इंटरसेप्टर फाइटर जेट नहीं है। फ्रांस ने कहा ठीक है, हम आपको फाइटर जेट दे देंगे। सारी डील पक्की हो गई। अब अर्जेंटीना को फाइटर जेट मिलते इससे पहले ही यूके ने कहा कि फ्रांस, तुमने जो सीट लगा रखा है ना, वो सीट हमारा है और हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये फाइटर जेट हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे अर्जेंटीना को। अब इस प्रतिबंध की वजह से अर्जेंटीना नहीं खरीद पाया फ्रांस के फाइटर जेट। जब इसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगा, तब अर्जेंटीना ने चाइना और पाक से संपर्क साधा। चाइना पाकिस्तान ने यहाँ अपने F-17 को घुसेड़ दिया कि आप इसे खरीद लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जबकि F-17 का रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है। हालांकि अर्जेंटीना ने फाइटर जेट के लिए भारत से भी संपर्क साधा और भारत ने अपने तेजस को सामने किया कि आप तेजस को खरीद सकते हो। अर्जेंटीना की टीम भारत आई, तेजस को देखा और अभी तक अर्जेंटीना की टीम फैसला नहीं ले पा रही है। पर इन सब के बीच अचानक से अमेरिका ना यूके को मनाने लगा और यूके को ये कहने लगा कि अब प्रतिबंध मत लगाओ, मैं अपने F-16 विमान अर्जेंटीना को ऑफर करने जा रहा हूँ। यूके अब ये सोचने लगा कि फॉकलैंड के कारण मैंने कभी अर्जेंटीना को मजबूत बनने नहीं दिया है, अब अमेरिका F-16 विमान क्यों दे रहा है, और अमेरिका का तो मैं सहयोगी हूँ। तो आपको बता दें, यहाँ दो कारण हैं। अब अर्जेंटीना पे भी एक बेस बनाना चाह रहा है चाइना, और ये चीज अमेरिका सहित सारे देशों को पता चल गई है कि अर्जेंटीना के अंदर बेस बनाने के लिए चाइना बातचीत शुरू कर चुका है। कंबोडिया में पहले से जो चाइना का बेस है, उस चाइना के बेस को और भी ज्यादा बड़ा कर रहा है। इसके अलावे चाइना ने दुनिया भर में इतने बेस बना लिए हैं कि अगर अमेरिका की गतिविधियों को देखना है तो उसके लिए आसान है। अमेरिका अगर कोई भी मूव चलता है तो समझ लीजिए कि चाइना को पता करना बेहद आसान है। कंबोडिया हो गया, कंबोडिया का रीम एयरबेस हो गया, या फिर कजाकिस्तान से भी बातचीत चल रही है और कई और देशों में भी पांव पसार रहा है चाइना। ये देखते हुए अब अमेरिका चाह रहा है कि चाइना को रोका जाए अर्जेंटीना में, और अमेरिका अपने F-16 विमान को बेचकर मुनाफा भी कमा लेगा और ऊपर से यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ थोड़ी दोस्ती भरी रिश्ते भी हो जाएंगे। हालांकि F-16 विमानों को अगर बेचने का प्रस्ताव लाता है अमेरिका, तो अर्जेंटीना जाहिर सी बात है तेजस विमानों में रुचि लेना बंद कर देगा। पर हाँ, अब यूके
यहाँ पर कुर्बानी दे रहा है। अब हो सकता है भविष्य में अमेरिका यूके को भी मना ले कि आप फॉकलैंड वाला विवाद छोड़ दो, ये वाला टेंशन छोड़ दो और अर्जेंटीना के साथ दोस्ती कर लो। खैर ये तो भविष्य की बात है, पर इस वक्त अर्जेंटीना के लिए खुशखबरी जरूर है। चाइना की वजह से उसे कम दाम पर भी F-16 मिल सकता है। कहते हैं ना, यहाँ पर दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं जियोपॉलिटिक्स में, सिर्फ जरूरत होती है। इस वक्त अमेरिका को जरूरत है अर्जेंटीना की और यही वजह है अर्जेंटीना के लिए यूके से कुर्बानी दिलवा रहा है अमेरिका। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब एक बड़ा फैसला लिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस तरीके से चल रही है, इसका अब अंत होता हुआ फिलहाल बहुत जल्दी तो नहीं दिख रहा है और यूक्रेन के ऊपर निर्भर रहना भी ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। शुरुआती दौर में ऐसा था कि रूस और यूक्रेन दोनों ही कई बार एक ही तरह के उपकरण बनाते थे। क्योंकि सोवियत संघ से टूटकर ही यूक्रेन बना था तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास भी थी और यूक्रेन सस्ते दरों पर बेचता था, रूस सस्ते दरों पर नहीं बेचता था। यही वजह था कि भारत और चाइना दोनों ने ही यूक्रेन से कई डिफेंस डील किए हुए थे और इस डिफेंस डील के तहत यूक्रेन से ये टेक्नोलॉजी और छोटे बड़े हथियार या फिर पार्ट्स लेते थे। भारत के पास 150 ऐसे वॉरशिप हैं, युद्धपोत हैं, जो एक खास तरीके के गैस टरबाइन इंजन से युक्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन खरीदे गए हैं यूक्रेन की कंपनी जोरिया से। हालात इस वक्त ऐसे हैं यूक्रेन के कि यूक्रेन किसी भी देश को इस वक्त हथियार देने में सक्षम नजर नहीं आ रहा है। भारत अपने इस 150 वॉरशिप के इंजन को बदलना चाहता है। अब भारत जैसे ही इस इंजन को बदलना चाह रहा है, वैसे तो कईयों को कहा जा रहा है कि अपग्रेड करने की या चेंज करने की बात आ रही है, तो रूस कह रहा है कि हम आपको इसका अल्टरनेटिव दे रहे हैं। पर भारत अब किसी के अल्टरनेटिव पर नहीं चलना चाह रहा है और भारत चाह रहा है कि आत्मनिर्भर प्लान के तहत हम अपना गैस टरबाइन इंजन बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। वैसे आपको बता दें, DRDO इस मामले में भारत की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। DRDO ने कावेरी गैस टरबाइन इंजन को बनाया है और कहा जा रहा है कि ये अब भारतीय वॉरशिप के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त है। वैसे भारत एमका प्रोग्राम के लिए अपना इंजन बना रहा है और इसी दौरान इस इंजन का भी निर्माण हुआ है, जो भारत के वॉरशिप के लिए बेहद फायदेमंद है। वैसे यूक्रेन और रूस दोनों का सहारा न लेकर भारत अब चाह रहा है कि इन इंजन्स को अपने दम पर बनाएं, ताकि युद्ध के समय किसी के आसरे में बैठना न पड़े कि वो आएगा और हमारा अपग्रेड करेगा या फिर वो हमें पार्ट्स देगा। जब बड़े स्तर पर युद्ध हो, लंबा युद्ध हो, तो भारत युद्ध को अपने बलबूते पर जीत सके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।